माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूँ। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। बच्चे यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूँ। युवाओं की एक फौज यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूँ। आयोजन समिति को प्रणाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हुआ अंत में मंचासीन सभी राष्ट्रीय कवियों को इस अंतर्राष्ट्रीय कवि का प्रणाम। नहीं, अपन शुरू से अंतर्राष्ट्रीय, अपन तो पैदे अंतर्राष्ट्रीय होते। कैसे? मैंने 3 देशों की यात्रा की भाई साहब, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तीनों ही देशों में घूम घूम करके देखा कि दुनिया के लोग जीने के लिए खाते हैं और अपन खाने के लिए जीते। मौका मिलता ही भूना न चला जाऊं, क्या मौका मिलता ही भूना न चला जाऊं। कड़ाके की सर्दी में मैं खाने चला जाऊं, बरसते सावन में मैं खड़ा खड़ा खाऊं और मेहनत करना हमारी मजबूरी, बाकी मैं पड़ा पड़ा खाऊं। जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, अपन मेवाड़ के आदमी, जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, उस गर्मी में मैंने खाई 10 बाटी और दाल। सूरज पूरे यौवन पर था, गर्मी अच्छी थी। सूरज पूरे यौवन पर था, गर्मी अच्छी थी, लेकिन मैंने जितनी बाटी खाई सारी कच्ची थी। बाटियां पेट में जाने के बाद खूब झूला झूली, बाटियां पेट में जाने के बाद खूब झूला झूली। थोड़ी देर के बाद जैसे ही पानी पिया क्या बाटी फूली। वाह! अब क्या पता चले कौन सी बाटी उल्टा थी और कौन सी सती। क्या पता चले कौन सी बाटी उल्टा थी और कौन सी सती। बाटियों के साथ में घी भी था, वनस्पति। मैं अपने दर्द की कहानी मन ही मन गढ़ने लगा। आउट गोइंग के एकमात्र रास्ते पर जोर पड़ने लगा। उसी दिन से कसम खाई कि अपने कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है, कि कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है। माल पर आया है। एक बार बजाओ। देखो पिछले दिनों ये मैं मुन्ना बैटरी अमेरिका चला गया। अब अमेरिका गया तो वहाँ क्या हुआ, इसके जाते एक 35 मंजिल बिल्डिंग में आग लगी तो फायरमैन आए तो इसने कहा कि आप ऊपर जाओ और एक एक आदमी को फेंको, मैं नीचे कैच करता हूँ। अब उन्होंने ऊपर से फेंकना शुरू किया, इसने कैच करना शुरू किया। सबसे पहले एक बादशाह को फेंका, इन्होंने कैच कर लिया। फिर एक बच्चे को फेंका, इन्होंने कैच कर लिया। फिर एक महिला को फेंका, इन्होंने कैच कर लिया। अब अंत में क्या हुआ, उन्होंने एक निग्रो व्यक्ति को फेंका। निग्रो व्यक्ति के बारे में जानते हो आप किसको कहते हैं? निग्रो व्यक्ति कालो ढीर, कालो भसूंड, काला कट, उसको फेंका। इसने कैच ही नहीं किया, छोड़ दिया बेचारे को और नीचे गिरा धड़ाम। और ये फायरमैन से बोला, अरे फायरमैन करे जे बिल्कुल बड़ी गया वजह क्यों फेंके रे। थोड़ी एक बार तालियां पूरे मन से बजा दो। आजकल हमारा किसान एक चीज से बड़े परेशान, आजकल हमारे किसान एक चीज से बड़े परेशान। वो चीज क्या है? वो है रोजड़ा। और इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया? रोजड़े के बारे में जानते हो आप किसको कहते हैं? नील गाय। तो इन रोजड़ों ने एक बार मुझे कैसे परेशान किया, देखना, घटना देखना, आप घटना का आनंद लेना। कि एक बार मौसम सुहावनो, अपन वेरो कटू आवणो, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त वेरो और अपनो हौसलो पस्त वेरो। क्यों? क्योंकि अपने पेट में डाइट नहीं और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल लाइट नहीं। आदमी रा करम आदमी री किस्मत ने खाई गया। क्या आदमी रा करम आदमी री किस्मत ने खाई गया। थोड़ा आगे आया ने रोड पर रोजड़ा आई गया। मैं देखियो कदी न कदी अपना भागी जागेला भाग तो जागा ही नहीं। अपनी गाड़ी में ब्रेक भूला, जो मैं देखियो लागेला ब्रेक तो लगा ही नहीं। अबे ब्रेक नहीं लगा तो कणी वातरो गम, के यदि ब्रेक ही नहीं लगा तो कणी वातरो गम। गाड़ी जाते ही रोजड़ा में बम, मन रसा भरमान मन में रह गया। आप गेले चलता धूल बड़ा रह गया। रोजड़े जाते जाते कबद और की थी, या तो होबड़ा पे एक लात दी थी। मैं पड़े क्यों वारे रोजड़ा, मैं क्यों के वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। अब अगर आपको लगे कि बात हास्य से चलकर देशभक्ति तक पहुंची तो यहाँ पर उपस्थित एक श्रोता तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। रुक जाओ भजिया पहले तेल मत चाटो। मैं पड़े क्यों वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। मैं क्यों के वारे रोजड़ा, मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। थारे में और वही दुष्ट पाकिस्तान में कई फर्क नहीं
जनता रे मुंडा पे लात दे रहो और वो जनता री भावना पे लात दे रहा। साहब एक जहाज चला, उस जहाज में बड़े बच्चे बुजुर्ग युवा जवान सब बैठे हुए थे। इतने में उसमें से एक बच्चा गिरा। अब बच्चा गिरा तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं कूदा। इतने में अपने गांव के एक बादशाह बैठे हुए थे, उन्होंने छलांग लगा दी। सब छोरे सोचने लगे यार अपने होते हुए ये बादशाह कूद गए, ये तो बड़ा शर्म का काम हो गया, बड़ा नाक कटान जैसा काम हो गया। तो सब छोरे भी कूदे और बादशाह कौन बच्चा के लाइन बाहर बिठाए। बादशाह से बोले बादशाह आप तो इस उम्र में बड़े जवान हो, आप में बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है। बादशाह बोले फालतू की बात नहीं, एक थप्पड़ पड़ जाएगी, फालतू की बात नहीं यार। पहले ये बताओ धक्का किसने दिया? तो अपन तो देखो मेवाड़ का आदमी तो पैदा ही मस्ती लेने के लिए होता। मेवाड़ का आदमी इतना मस्त, भाई साहब कहीं प्रोग्राम चलता हो और लाइट चली जाए तो हो और वापस आ जाए तो ही हो, ये अपनी मस्ती। मेवाड़ की मस्ती देखो। एक बादशाह बस में चढ़े। अब बस में चढ़े तो कोई उनको बैठने नहीं दे, कोई सीट पे रुमाल रख दे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बादशाह ने कहा ये सारी चीजें हटो। तो सवारी बोली नहीं बादशाह ये सीट हमारी हो गई। बादशाह बोले अच्छा ये रुमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई? तो सवारी बोली हाँ बादशाह हमारी हो गई। अब देखो अपने मेवाड़ वालों का दिमाग। बादशाह बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी, बस के चारों तरफ लपेटी, बोला उतरो, पूरी बस मारी उतरो। तब कहने का प्रयास करता हूँ साहब देखो माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। माताएं बहनें बड़ी कलाकार होती और कलाकार कैसे होती, इनको कोई बात मनवानी हो तो ये मनवा के ही मानती। और कैसे मनवाती? एक महिला कमरे में गई, रस्सी लेके गई, ऊपर बांधी पंखे से। अब पंखे से बांधने के बाद में फिर यहाँ कमर में बांध रही। अब पंखे से बांधने के बाद में फिर यहाँ कमर में बांध रही। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या। मैंने कहा अच्छा आत्महत्या कर रहे हो तो ये रस्सी यहाँ पर बांधो ना, यहाँ गले में बांधो ना, कमर में क्यों बांध रहे हो? तो बोली नहीं गला में तो जी घबरा। ये माता मैंने बड़ी कलाकार होती। देखो एक घटना और मुझे याद आ रही, पिछले दिनों की बात है। मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ। अब अपने किसी की शादी थी तो यहाँ पर मायरा लेके जा रहे। आप सब समझते हो मायरे में? सब समझते हो मायरे में? हाँ तो समझते हो आप कौन से केजरीवाल हो? तो मायरा लेके जा रहे साहब। अब मायरा लेके जा रहे, मेरे पास एक अंग्रेज खड़ा हुआ। अब उस अंग्रेज ने कभी वो मायरा देखा ही नहीं साहब, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि मायरा किसको कहता है। उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस? उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज मायरा एंड ही सिस्टर का लायरा। और उसको समझ में ही नहीं आया, गिर गया नीचे, वापस खड़ा हुआ। हिम्मत करके उसने मुझसे पूछा हिंदी में कि क्या कहा आपने? मैंने कहा मेवाड़ी में रोया थारा बाप ने। अब वो माताएं बहनें वहां से चली साहब मायरा लेके। आप जानते हो भारतीय संस्कृति के हम मेवाड़ के लोग हैं, तो माताएं बहनें जहां भी जाती है गीत गाती हुई जाती है शादी में। वो माताएं बहनें वहां से गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नोनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब आगे रद्द में क्या हुआ? यह शशिकांत जी भाई साहब उपस्थित। अब इनको पता चल गया आज माताएं बहनें थोड़ी लेट हो गई, तो इन्होंने वापस उन माताओं बहनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अगर वो जवाब समझ में आ जाए तो फिर से पूरा सदन मस्ती लेना। इधर से माताएं बहनें बोली कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नोनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब ये बोले कि अब पुड़िया वंचगी थोड़ी थाई मारी बाया मोड़ी, अब पुड़िया वंचगी थोड़ी थाई मारी बाया मोड़ी, अब दाल में पानी ना क्यों और लाडू एक नीरा क्यों। नहीं देखो पिछले दिनों की बात, एक आदमी शादी की पत्रिका छपवाने गया। अब शादी की पत्रिका छपवाने गया तो वहां पर क्या हुआ, एक उस कंप्यूटर में जहां वो पत्रिका छपवाने गया उस कंप्यूटर में पहले से कोई एक दूसरी पत्रिका टाइप करके रखी हुई। अब कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ और दोनों ही पत्रिका एक साथ छप करके बाहर निकली। वो शादी की पत्रिका और एक कोई दूसरी पत्रिका दोनों एक साथ छप करके बाहर निकली। और वो कैसे छपी मैं पढ़ता हूँ वो शादी की पत्रिका, आप मस्ती लेना आनंद लेना। वो शादी की पत्रिका मैं पढ़ता हूँ कि श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजेते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दो दिल मिले, दो वंश मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ
मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। वाह! दिनांक 16/4/2017 को हो गया है, जिसका भैरव पूजन 17/4/2017, गणपति स्थापना 18/4/2017, महिला संगीत 19/4/2017, महिला संगीत में पल्ला लेना सख्त मना है। अंतिम दर्शन का आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज 20/4/2017, 20/4/2017। अब देखो नोट छपाते हम, शादी की पत्रिका में नोट लिखाते, नोट उसमें लिखा नोट शव यात्रा ब्याजी साहब श्रीमान फकड़चंद जी के यहाँ 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी। वाह! और बाल मनोहर न कोई बात चलेगी, बाल मनोहर में लिखा कि न कोई बात चलेगी, न कोई बहाना ही होगा, और मेरे पिताजी के करियर में आपको आना ही होगा। हम बहुत संस्कारवान लोग हैं साहब, हम बहुत संस्कारवान लोग हैं। हम जानते हैं कि बुढ़ापे में अपने पिताजी का ख्याल कैसे रखा जाता है, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ जिसने अपने बाप को एक लात मार के उसकी साइकिल भी छीन ली। अब साइकिल छीन ली तो उस बाप की हाय लगी उसको, तो खुद तो डूबा जो डूबा, पीछे बैठे हुए कुंवारे आदमी को और डुबो दिया। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता का एहसान मत भूलना। मैं कहता हूँ आप अंतिम पंक्ति पर अपने पिताजी का सम्मान दर्शाना, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। माता ने निचोड़ दिया सीना तेरे लिए, तेरे संग तू लाई हुई तर्ज मत भूलना। बहनों की खुशियां भी तुझ पर वार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्ज मत भूलना। और खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। बहुत संस्कारवान लोग साहब, लेकिन हमारे इस बॉलीवुड ने हमारे संस्कारों को खत्म कर दिया। और खत्म कैसे कर दिया? मैं एक दिन टीवी देख रहा, मेरा छोरा मेरे पास में बैठा हुआ, और टीवी में कोई जैसा अश्लील सीन आ गया तो छोरा उठ के बाहर निकल गया, मुझे जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद छोरा ने अंदर से आवाज लगाई, पापा ओ पापा। मैंने कहा हाँ, क्या आई जाओ, वो सीन निकल गयो। और घड़ी रात के 3 बज रही, मैं टीवी देख रहा, और टीवी में बॉलीवुड की बाला कम कपड़ों में डांस कर रही। अब कर रही इसमें आप क्या करो मैं क्या करूं? तो मैं उनको देख रहा, इतने में छोरा आ गया, पापा कहीं देख रहा। मैं क्यों कहीं नहीं रहा, बाबड़ा देख रहा गरीब मना के। मैं क्यों कहीं नहीं रहा, बाबड़ा देख रहा गरीब मना के, आना पास पहरवा कपड़ा ही नहीं है। तो मुआनंद देख रू। अब छोरे ने जो जवाब दिया, अगर वो समझ में आ जाए तो पूरा सदन मस्ती लेना। छोरा बोला कि अभी तो मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सो रहा हूं, अगर इससे और कोई ज्यादा गरीब आ जाए तो मुझे भी जगह देना। तब कहता हूं साहब देखो मैं बहुत भोला आदमी, गरीब आदमी। मैं सुहागरात, मेरी शादी हुई, अब सुहागरात का समय, पत्नी सेज पर बैठी हुई, पत्नी सेज पर बैठी हुई, और मेरे घर वाले मेरे को अंदर भेज रहे, कमरे में धक्का दे रहे, जा अंदर जा। मैंने कहा नहीं जाऊँ, मैं तो भोला आदमी, अंदर जाके क्या करूंगा। मैंने कहा नहीं जाऊँ। फिर भी देखो हालांकि मैं मना कर रहा, लेकिन अपने अंदर भी लड्डू फूट रहे। मैंने कहा मान लो नहीं जाऊंगा और ये मना कर देंगे, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपना चलो अंदर। अब पत्नी माँ भगवती का मन से साहब मर्यादा नहीं लांगूंगा। देखना इस बेटे ने आपको किस प्रकार से ठहाका लगवाया, देखना। पत्नी सेज पे बैठी हुई साहब, मैं अंदर गया, और अंदर जाके मैंने हिम्मत करके पत्नी से कैसे बात करूं, मैं भोला आदमी, मैंने कभी किसी दूसरे की पत्नी से ही बात नहीं की है, अपना तो प्रैक्टिस ही नहीं भाई साहब, अब खुद की पत्नी से कैसे बात करो। तो मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी से पूछा, मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा हे भगवान पहले आप। हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा क्यों रे, कई नाम है धारो? तो वह बोली थे मारो नाम ही खबर नहीं है, तो कंकुपत्री में थारी बुआरा नाम लिखायो। तो पिछले दिनों शादी में आई, बुआ शादी में आई मेरे यहाँ पर, तो बुआ के दांत खराब हो गए, मैं डेंटल हॉस्पिटल ले गया बुआ को। अब डेंटल हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि 7 लाख रुपए लगेंगे और ये सारे दांत नए आ जाएंगे।
मैंने फूफा जी को फोन लगाया, मैंने कहा कि बुआ जी के दांत खराब हो गए और 7 लाख रुपए लगेंगे, डॉक्टर साहब बोल रहे कि 7 लाख रुपए लगेंगे और सारे दांत नए आ जाएंगे। तो फूफा जी बोले रहने दे, 7 लाख में तो पूरी बुआ ही नहीं आ जाएगी। तब कहता हूँ साहब कि यार इस बॉलीवुड का क्रेज मुझ पर भी चढ़ा। कहानी बॉलीवुड और मेवाड़ी में बोलो, मेवाड़ी में आपने समझ में आई जाए। कहानी बॉलीवुड रो क्रेज एकदम मार पे चढ़ियो, जो मुँह प्यार रा गेला में आगे बढ़ियो। एक छोरी मारा दिल रा पारा ने चढ़ेगी, जाती थकी नजना तिरछे करना मारो लड़ेगी, दिल में प्यार री गंगा बेवा लागी, एकदम रास्ता मिली जो नंबर देवा लागी, धीरे धीरे प्यार परवान चढ़वा लागो, मुँह प्यार में आंदो मैंने घर वालों लड़वा लागो, मने रोटी रो एक टुकड़ो नहीं भावतो, दिन में 5-6 बार महबूबा रो फोन आवतो, जो मुँह समझो छोरी मार पे मरवा लागी, मारो सच्चो प्यार करवा लागी। वही मारा दिल ने एक झटको और दी दो, फेसबुक पे मारा फोटो लाइक की दो। अबे दिल रा बादल प्यार री बरसात रो गीत गायो, क्या दिल रा बादल प्यार री बरसात रो गीत गायो, जो गीत खत्म हुयो ने महबूबा रो फोन आयो, हाँ हला सका, फोन आयो, हाँ हला सका, मैं क्या हाँ क्या सॉरी पारो बैलेंस न का। मारा दिल ने तो जाना चूहा उतर गया, एक झटका में प्यारा सा भूत उतर गया, प्यारा रंग धीरे धीरे उड़ीन जावा लगा, मारी आंखों में आंसू आवा लगा, मुँह क्यों पागल सांड, मैं क्यों थार में अतरो की नहीं है भान, मार पास 100 रुपये वेता ने मुँह थारे बैलेंस न का दो, क्या मार पास 100 रुपये वेता ने मुँह थारे बैलेंस न का दो, तो 3 दिन साइकिल पंचर पड़ी, पहली पंचर नहीं करा दो। वाह बढ़िया। और मुँह थारा बैलेंस कटो न कहूँ, क्या मुँह थारा बैलेंस कटो न कहूँ, मुँह तो खुद ही मिस कॉल दकाऊँ। मना अबे धीरे धीरे प्यार रो मतलब समझ में आई रो, और जाते रही जात रो महंगो प्यार आपने नहीं चाहिए। तो भाभी बोली कि भैया अब अपना प्यार ज्यादा दिन नहीं होएगा, और तुझसे जो भी प्यार करेगा जिंदगी भर रोएगा। तब मैंने कहीं पर लिखने का प्रयास किया, साहब ये बॉलीवुड के हीरो 50-50 करोड़ रुपए लेकर खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन ये कभी हीरो नहीं हो सकते। मैं मेवाड़ के उस हीरो को आपके सामने लाना चाहता हूँ। अगर आपको लग जाए कि मंच के इस सबसे छोटे बेटे ने कोई बढ़िया बात कह दी तो तालियां बजाकर विदा कर देना। मैं कहना चाहता हूँ कि हल्दी घाटी के सम्रांगण में लड़ी खड़ग और ढाल लड़ी, हल्दी घाटी के सम्रांगण में लड़ी खड़ग और ढाल लड़ी, क्या दृश्य था हल्दी घाटी का, मुगलों की उल्टी चाल पड़ी, नमन को मन में उदय सिंह और दिल में कीरत बारी था, मुगलों के उस चंद्रमा पर मेवाड़ी दीपक भारी था, पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन, और मातृभूमि हित लड़ने का जज्बा अंग अंग में था उस दिन, और तेरे ही कारण चेतक राणा के हौसले जिंदा थे, तेरी फुर्ती से सूरज के घोड़े तक शर्मिंदा थे, एड़ लगाई महाराणा ने पवन वारी की चाल पे, गजब उछल कर टाप टिका दी अरी हाथी की भाल पे, मान सिंह घबराए चेतक तूने तो वो काम किया, छुपा ओदी में जा हाथी की दिल से तुझे सलाम किया, और हिंसा क्या कर पाए चेतक अपनी जान मुल्क के नाम, अरे घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया, घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन